जब जब हमें दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना होता है, से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR है। इन दोनों को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट है या नहीं चेक करना चाहता हूं तो मुझे 6 कंडीशंस सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं। मुझे चेक करना पड़ता है कि ये फर्स्ट साइड के, सेकंड के और थर्ड के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि फर्स्ट एंगल फर्स्ट के, सेकंड के, थर्ड के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। अगर मैं किसी तरह से AB को PQ के कॉन्ग्रुएंट कर पाया इन द सेंस ज्योमेट्री में हमें कोई भी चीज कहने के लिए रीजन देना पड़ता है। अगर AB की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, PQ का भी लेंथ 5 है, तो मैं रीजन लिखूंगा भाई लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट इज 5 सेंटीमीटर। दोनों की लेंथ 8 है, मैं लिखूंगा भाई लेंथ ऑफ ईच साइड इज 8 सेंटीमीटर। रीजन देकर उसके बाद ही आई कैन से दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस। वैसे ही इफ आई गेट द रीजन टू से कि BC is congruent to QR. Even I get the reason to say AC is congruent to PR. उसी तरह से अगर corresponding angles बोले तो एंगल A is congruent to angle P, B is congruent to Q and C is congruent to R. ऐसे अगर all 6 conditions are satisfied, तीनों corresponding sides भी congruent हो गए, तीनों corresponding angles भी congruent हो गए। congruent हो गए बोले तो उनको congruent कहने का मुझे कोई न कोई रीजन मिला। माय डियर, फिर मैं कह सकता हूं कि भाई triangle ABC is congruent to triangle PQR. This is original concept. ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब 6 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। बट हमारे मैथमेटिशियंस ने आफ्टर वर्किंग आउट अ नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज चेक किया और हमारे साथ शेयर किया कि इंस्टेड ऑफ 6 कंडीशंस अगर हम सिर्फ 3 कंडीशंस सेटिस्फाई करते हैं तो भी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कहा जा सकता है, बिकॉज इन दैट केस बाकी के तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई होती ही हैं। लेकिन 6 में से कौन से 3 कंडीशंस से हम काम चला सकते हैं, वो 3 कंडीशंस एस एक टेस्ट है कॉन्ग्रुएंस की, सास सा असा, ये 4 डिफरेंट टेस्ट्स हैं जिनमें से एसएसएस टेस्ट कहती है कि इंस्टेड ऑफ ऑल 6 कंडीशंस यानी कि 3 साइड्स 3 एंगल्स, अगर आप एस साइड सिर्फ तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट कर पाते हो तो एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट होना ही पड़ता है। यानी कि अगर मैं कभी
किसी प्रॉब्लम में देखता हूं कि भाई दो ट्रायंगल के सिर्फ साइड्स यानी कि ए बी और पी क्यू, बी सी और क्यू आर, ए सी और पी आर, ये तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ऐसा मुझे पता चल गया मैथमेटिशियंस से कि नाउ आप अगर ये तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप एंगल्स के पीछे पड़ो ही मत, आप डायरेक्टली कह दो कि भाई ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। डायरेक्टली बोल दो कि ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कह पा रहे थे, आफ्टर 6 कंडीशंस मैथमेटिशियंस ने हमें अलाउ किया है कि 6 के जगह पे 3 से काम चला सकते हो, क्योंकि दे हैव चेक्ड कि बाकी 3 कंडीशंस गेट सेटिस्फाइड। लेकिन बिकॉज 6 के जगह पे आप 3 से काम चलाते हो, तो हु अलाउड यू विथ 3 कंडीशंस, तो ऐसे केस में आपको एज अ रीजन यहां पे लिखना पड़ता है एस टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। यहां पे आपको लिखना पड़ता है कि भाई एस नाम की एक टेस्ट है जिसने हमें अलाउ किया है कि हम 6 के जगह पे 3 से काम चलाएं। सो ये जो मैंने आपके सामने रखा है, दिस इज एस टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। सिर्फ 3 साइड्स से ही काम चल सकता है ऐसा नहीं है। अगर आप चाहो तो आप इन दोनों ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स नहीं, 2 साइड्स, ये देखो सास, इट इज अ साइड, एंगल, साइड। अगर आपको इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी क्यू, यानी कि ये कॉन्ग्रुएंट करने का अगर आपको रीजन मिल गया, एज आई ऑलरेडी सेड कि हम कोई भी चीज तब कह सकते हैं जब हमारे पास रीजन है। अगर मुझे ये कहने का रीजन है और इवन मुझे बी सी कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर, बी सी कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर, ये कहने का भी अगर मुझे रीजन मिल गया, लेकिन मुझे ए सी कॉन्ग्रुएंट टू पी आर कहने का रीजन ही नहीं मिल रहा। ए सी कॉन्ग्रुएंट टू पी आर के जगह पे अगर मुझे ए बी और बी सी, ए बी और बी सी के बीच वाली जो एंगल है बी, पी क्यू और क्यू आर के बीच वाली जो एंगल है क्यू, यानी कि अगर मुझे एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू कहने का रीजन मिल गया, अगर रीजन है तो मैं कह सकता हूं, नहीं तो नहीं। अगर मुझे बी कॉन्ग्रुएंट टू क्यू कहने का रीजन मिल गया तो नोट करो 6 के जगह पे 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, लेकिन द 3 कंडीशंस आर नॉट द साइड्स, 2 आर साइड्स एंड 1 इज द एंगल। वंस अगेन माय डियर्स, हम कह सकते हैं कि अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो भी ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। लेकिन इस बार इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए
मैंने रीज़न तीनों साइड के नहीं दिए हुए हैं, मैंने 2 रीज़न दिए हैं साइड के और एक रीज़न दिया है एंगल का। तो इसके लिए एज अ रीज़न इधर मैं लिखूंगा SAS टेस्ट, दिस वन, SAS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ये हो गए हमारे 2 मेथड्स, एक है SSS, एक है SAS। इधर भी मैंने सिर्फ 3 रीज़न दिए, इधर भी मैंने 3 ही कंडीशन सेटिस्फाई की, यहां पर तीनों साइड की, यहां पर 2 साइड और एक एंगल। ध्यान से देखो, 2 मेथड्स अभी बाकी हैं। ये कहते हैं कि ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 6 के जगह पे 3 से काम चलेगा, लेकिन कौन से 3? 2 एंगल्स और एक साइड, 2 एंगल और एक साइड। अगर मुझे इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, प्लीज नोट करना, एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P का रीजन मिल गया। एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P का रीजन मिल गया। वापस से लिख रहा हूं, नोट करना, मैं 2 बार लिख रहा हूं। एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P का अगर मुझे रीजन मिल गया, अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q का भी रीजन मिल गया। सपोज एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q का रीजन भी मुझे मिल गया। I got the reason of 2 points। यहां पे भी 2 एंगल को कॉन्ग्रुएंट कर पाया मैं, और वहां पर भी मैं 2 एंगल को कॉन्ग्रुएंट कर पाया। इधर भी 2 एंगल्स, इधर भी 2 एंगल्स। अगर मुझे A और B के बीच का साइड है AB, P और Q के बीच का साइड है PQ। अगर मुझे इन दोनों एंगल्स के अलावा एक और रीजन मिलता है इन दोनों के बीच वाले साइड का, यानी कि अगर मुझे AB कॉन्ग्रुएंट टू PQ इस चीज कहने का अगर मुझे रीजन मिल गया, मेरे पास टोटल 3 चीजें हैं, 2 एंगल्स और एक साइड। लेकिन वो जो साइड है वो A और B के बीच वाला साइड है। एंगल्स हैं A और B और साइड है AB। एंगल्स हैं P और Q और साइड है PQ। तो ऐसे केस में भी हम कह सकते हैं कि भाई ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। रीजन लिखेंगे, क्या रीजन लिखेंगे? 2 रीजन एंगल के हैं, एक साइड का है और साइड बीच वाला है। तो रीजन में हम लिखेंगे असा टेस्ट। इट इज एंगल साइड एंगल, क्योंकि मैंने जो 3 रीजन दिए हैं, 2 रीजन है एंगल के, एक रीजन है साइड का, 2 रीजन है एंगल के, एक रीजन है साइड का, और साइड उनके बीच वाला है। सो असा टेस्ट। लेकिन अगर मुझे उन्हीं दोनों एंगल्स A और B के साथ AB नहीं, या तो BC का रीजन मिलता है
या तो AC का रीजन मिलता है। अगर मुझे BC कॉन्ग्रुएंट टू QR या AC कॉन्ग्रुएंट टू PR, BC कॉन्ग्रुएंट टू QR, अगर मुझे इसका रीजन मिलता है, नोट करना, जैसे यहां पर मुझे 2 रीजन एंगल के एक साइड का मिला, इधर भी 2 रीजन एंगल के एक रीजन साइड का मिला, लेकिन ये साइड BC A और B के बीच का नहीं है। ये साइड BC A और B के बीच का नहीं है। साइड QR P और Q के बीच वाला साइड नहीं है। हम कहेंगे स्टिल द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अभी भी ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट तो हैं, लेकिन इस बार इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम रीजन लिखेंगे सा टेस्ट। सी वेदर यू कैन अंडरस्टैंड। इसके लिए हम लोग रीजन लिखेंगे सा टेस्ट। इसका मतलब 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ओरिजिनली हमको 6 रीजन चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं देते 6 रीजन भाई, हम 3 रीजन से काम चलाते हैं। या तो तीनों साइड्स, या तो 2 साइड एक एंगल, या तो 2 एंगल एक साइड। साइड बीच वाला रहा तो ये टेस्ट, साइड बाजू वाला रहा तो ये टेस्ट। माय डियर्स, अगर मेरे सामने ऐसे 2 ट्रायंगल्स आते हैं जो राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स हैं, अगर मेरे पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट करने को कहे जाते हैं, ये रहा एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये रहा एक और राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अगर मुझे इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने को कहा गया और मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए नो डाउट ये सारी टेस्ट भी यूज कर सकता हूं। ये जो सारे टेस्ट हैं ये सिर्फ एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए नहीं है, ये जो सारे टेस्ट हैं वो मैं किसी भी ट्रायंगल के लिए यूज कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरे पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं तो इनको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मेरे पास इन 4 टेस्ट के अलावा एक और टेस्ट है जिसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट कहती है कि अगर आपको 2 राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं तो 3 रीजन के जगह पे सिर्फ 2 रीजन दोगे, एक रीजन हाइपोटेन्यूज का, एक रीजन साइड का। यानी कि अगर आप सिर्फ इतना कह पाए कि भाई हाइपोटेन्यूज, अगर आप इतना कह पाए कि हाइपोटेन्यूज AC कॉन्ग्रुएंट है हाइपोटेन्यूज PR के, नो डाउट रीजन तो चाहिए ना डियर, क्यों कॉन्ग्रुएंट है, ईच इज 6, ईच इज 8, व्हाटएवर मे बी द रीजन। अगर आपको हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट और हाइपोटेन्यूज कहने का रीजन मिला, इवन उसके बाद बाकी बच गए 2 साइड, आपको AB कॉन्ग्रुएंट टू PQ, या अगर AP कॉन्ग्रुएंट टू PQ नहीं, BC कॉन्ग्रुएंट टू QR, कुछ भी एक रीजन हाइपोटेन्यूज का चाहिए, एक रीजन साइड का चाहिए। अगर आपको एक रीजन हाइपोटेन्यूज एक रीजन साइड का मिला तो यू कैन से माय डियर कि ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR. The reason is hypotenuse side test. So किसी भी
एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमारे पास टोटल 4 मेथड्स हैं। राइट एंगल ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमारे पास टोटल 5 मेथड्स हैं। थैंक यू।